नमस्ते। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जिसने ना जाने कितने लोगों की जिंदगी को छुआ है। पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट। अब ये सिर्फ एक चरवाहे के खजाने की खोज की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है हम सब के सपनों की, हमारे डर की और उस सफर की जो हम सब खुद को ढूंढने के लिए तय करते हैं। और जानते हैं पाउलो कोएल्हो खुद क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि द अल्केमिस्ट लिखना उनके लिए अपनी ही आत्मा को खोजने जैसा था। ये बात हमें बताती है कि ये कहानी सिर्फ कल्पना की उड़ान नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और शायद शायद यही वजह है कि ये इतनी पावरफुल है। मजे की बात तो ये है कि द अल्केमिस्ट की खुद की कहानी भी किसी पर्सनल लेजेंड से कम नहीं है। सोच कर देखिए, पहले हफ्ते में इसकी सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक कॉपी बिकी थी। यहां तक कि पब्लिशर ने कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया था। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों ने इसके जादू के बारे में बात करना शुरू किया और आज ये 80 से भी ज्यादा भाषाओं में एक ग्लोबल बेस्टसेलर है। ये तो इस किताब के मैसेज का जीता जागता सबूत है ना? कि जब आप सच में अपने सपने का पीछा करते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है। तो चलिए अब कहानी के दिल में उतरते हैं। मिलते हैं हमारे हीरो सैंटियागो से। वो एक आम सा चरवाहा है, लेकिन एक सपना उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। सैंटियागो की दुनिया बहुत सिंपल है। अपनी भेड़ों के साथ घूमना, किताबें पढ़ना और खुले आसमान के नीचे सो जाना। उसे अपनी आज़ादी से प्यार है और वो अपनी इस रूटीन में पूरी तरह खुश है, संतुष्ट है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। और फिर उसे एक सपना आता है, एक ऐसा सपना जो बार बार लौट कर आता है। सपने में एक बच्चा उसे मिस्र के पिरामिडों के पास छिपे एक खजाने के बारे में बताता है। अब ये सपना उसे बेचैन कर देता है। ये एक तरह का बुलावा है, एक सिग्नल है कि उसकी किस्मत में कुछ बहुत बड़ा लिखा है। और ठीक उसी मोड़ पर जब सैंटियागो अपने सपने को लगभग भूलने ही वाला होता है, उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी बूढ़े आदमी से होती है। ये है कहानी के पहले गाइड जो उसे सही रास्ते पर लाने के लिए आए हैं। ये रहस्यमयी बूढ़ा आदमी जो खुद को एक राजा बताता है, मेल्कीजेडेक। वो सैंटियागो को इस किताब के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है, पर्सनल लेजेंड या व्यक्तिगत गाथा। ये क्या है? ये वो है जिसे आप हमेशा से पूरा करना चाहते थे, आपके जीवन का मिशन। कह सकते हैं कि यही वो वजह है जिसके लिए आप इस धरती पर हैं। और फिर वो राजा वो एक ऐसी बात कहता है जो इस किताब का दिल है, इसकी आत्मा है। जब तुम कोई चीज पूरी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। ये एक वादा है, एक गारंटी कि अगर हिम्मत करके अपने सपने के पीछे जाओगे तो तुम अकेले नहीं होगे। राजा सैंटियागो को 2 पत्थर भी देता है, यूरिम और थुम्मिम। इनका काम क्या है? ये पत्थर तब उसकी मदद करेंगे जब वो कंफ्यूज हो जाएगा, जब उसे ये समझ नहीं आएगा कि कायनात के इशारे क्या कह रहे हैं। ये एक सिंबल है कि जब हम सही रास्ते पर होते हैं तो गाइडेंस हमें किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। फिर राजा उसे खुशी का राज समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता है। एक लड़के को एक चम्मच में तेल की 2 बूंदें लेकर एक खूबसूरत महल में घूमना होता है। शर्त यह है कि उसे महल की सारी खूबसूरती भी देखनी है और चम्मच से तेल भी नहीं गिराना है। मैसेज एकदम साफ है, अपने सफर के हर पल को एंजॉय करो, लेकिन अपनी मंजिल को, अपने मकसद को कभी मत भूलो। तो अब सैंटियागो अपना सफर शुरू करता है, लेकिन शुरू होते ही उसे एक बहुत बड़े इम्तिहान का सामना करना पड़ता है। ये उसकी पहली और शायद सबसे मुश्किल परीक्षा है। वो अपनी सारी भेड़ें बेचकर पैसे जमा करता है और अफ्रीका के लिए निकल पड़ता है। वो उम्मीदों से भरा है, सपनों से भरा है, लेकिन एक नए देश के बाजार में एक खूबसूरत तलवार देखकर उसका ध्यान भटक जाता है और बस यही पल उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। और एक झटके में सब खत्म, उसे लूट लिया जाता है। वो एक अनजान देश में है, अकेला, एक पैसा भी नहीं है उसके पास। ये शायद उसके सफर का सबसे अंधेरा मोड़ है, जहां वो पूरी तरह टूट चुका है, निराश है। लेकिन यहीं पर सैंटियागो एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। वो चुनता है, वो खुद को एक बेचारा शिकार मानने की जगह एक एडवेंचरर के तौर पर देखना चुनता है, जो अपने खजाने की तलाश में निकला है। ये एक बहुत पावरफुल चॉइस है जो उसकी हिम्मत और उसके जज्बे को दिखाती है।
और इसी एक फैसले के साथ सैंटियागो की वापसी की कहानी शुरू होती है। वो एक क्रिस्टल के व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू करता है और ये नया इंसान उसे सपनों के बारे में एक ऐसा सबक सिखाएगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिंदा रहने के लिए वो क्रिस्टल की दुकान पर काम शुरू कर देता है, शीशे के बर्तन साफ करता है और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाता है। ये उसकी लगन को दिखाता है और ये भी कि कैसे वो एक साधारण चरवाहे से एक ऐसा इंसान बन रहा है जो अपनी किस्मत को अपने हाथों में ले रहा है। अब ये जो क्रिस्टल का व्यापारी है उसका भी एक सपना है, मक्का जाना। लेकिन वो अपने सपने को पूरा करने से डरता है। उसे लगता है कि अगर सपना पूरा हो गया तो फिर जीने के लिए बचेगा क्या। ये सोच सैंटियागो से एकदम उल्टी है, जो अपने सपने को जीने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा है। और यहीं हमें एक बड़ा सबक मिलता है कि सिर्फ सपना देखना काफी नहीं होता, उसे पूरा करने की हिम्मत भी होनी चाहिए। व्यापारी मकतूब पर यकीन करता है। इसका मतलब होता है ये लिखा हुआ है, मतलब वो किस्मत को मानता है। लेकिन साथ ही वो इसे एक बहाने की तरह भी इस्तेमाल करता है कि वो अपने सपने के पीछे क्यों नहीं जा सकता। सैंटियागो को यहीं ये सीखना है कि किस्मत और हमारी कोशिशें दोनों मिलकर काम करती हैं। पूरे 1 साल बाद सैंटियागो ने इतने पैसे कमा लिए हैं कि वो घर वापस जाकर पहले से 2 गुनी भेड़ें खरीद सकता है। अब उसके सामने एक चॉइस है, क्या वो अपनी पुरानी सेफ जिंदगी में लौट जाए या फिर अपने सफर को जारी रखे। लेकिन अब तक सैंटियागो एक बात अच्छी तरह समझ चुका था कि असली खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लेजेंड को पूरा करना है। इसलिए वो अपने सारे पैसे एक कारवां में शामिल होने के लिए लगा देता है, जो रेगिस्तान पार करके पिरामिड तक जाएगा। उसने अब खुद को पूरी तरह से अपने सफर के हवाले कर दिया है। द अल्केमिस्ट हमें यही सिखाती है कि कभी-कभी सफर ही मंजिल होता है। ये किताब हमें अपने सपनों का पीछा करने और अपनी पर्सनल लेजेंड को खोजने के लिए हिम्मत देती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद सवाल बस एक ही बचता है, आपकी पर्सनल लेजेंड क्या है?